आज हम अमूर्त बीजगणित में उपवलय एवं विभाग क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। उपवलय, यदि S वलय R का एक अरिक्त उप समुच्चय है तो S को R का उपवलय कहते हैं यदि S R की द्विचर सक्रियाओं के लिए समवर्त हों, अर्थात A belong to S, B belong to S implies that A plus B belong to S एवं A belong to S, B belong to S implies that A into B belong to S तथा स्वयं S B इन प्रेरित सक्रियाओं के सापेक्ष वलय हों। इसका मतलब कि यदि R का कोई अरिक्त उप समुच्चय S लेवे, यदि S वलय R की सभी अभिक्रियाओं को संतुष्ट करता है तो S R का उपवलय कहलाता है। चूँकि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है, इसलिए R में कम से कम दो उपवलय होते हैं, R स्वयं तथा सेट कंटेनिंग एलिमेंट 0। इन्हें विषम उपवलय कहते हैं। इन दोनों के अतिरिक्त जो भी वलय R की उपवलय होती है उसे उचित उपवलय प्रॉपर सबरिंग कहलाती है। माना कि M एक स्वच्छ परंतु नियत पूर्णांक है, तब समुच्चय S इज इक्वल टू सेट ऑफ MX सच दैट X बिलोंग टू Z पूर्णांकों के वलय का उपवलय है। इसी प्रकार यदि S इज द सेट ऑफ एलिमेंट कंटेनिंग 0 to 4, तब वलय S एडिशन मॉडुलो 6 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 वलय 0 1 2 3 4 5 विथ एडिशन मॉडुलो 6 मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 का उपवलय है। नेक्स्ट प्रमेय है, माना कि R प्लस इंटू एक वलय है और R का S एक अरिक्त उप समुच्चय है। सिद्ध कीजिए कि S एक उपवलय होगी यदि और केवल यदि फर्स्ट है A बिलोंग टू S, B बिलोंग टू S implies that A माइनस B बिलोंग टू S, और दूसरा है A बिलोंग टू S, B बिलोंग टू S, A इंटू B बिलोंग टू S। पहले है प्रतिबंध की आवश्यकता। माना कि S वलय R का उपवलय है, तो यदि A तथा B S के कोई दो स्वेच्छ अवयव है तो A बिलोंग टू S, B बिलोंग टू S implies that A बिलोंग टू S माइनस B बिलोंग टू S। चूँकि S वलय का उपवलय है, इसलिए उसके योग की सक्रिया के लिए तत्समक अवयव विद्यमान होगा। दूसरा, समवर्त नियम का पालन करेगा तो A प्लस माइनस बी बिलोंग टू S और A माइनस बी बिलोंग टू S चूँकि योग के लिए समवर्त है। साथ ही चूँकि गुणन सक्रिया के लिए समवर्त है, इसलिए A बिलोंग टू S, B बिलोंग टू S implies that A इंटू B बिलोंग टू S। अतः दिए हुए प्रतिबंध उपवलय S के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है प्रतिबंध की पर्याप्तता। अब अपन मानेंगे कि S एक अरिक्त समुच्चय है R का तथा दी हुई अभिक्रियाओं को संतुष्ट करता है, तो सिद्ध करेंगे कि S R का उपवलय है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि यदि A बिलोंग करता है S को, तो A बिलोंग टू S, A बिलोंग टू S implies that A माइनस A बिलोंग टू S, 0 बिलोंग टू S। इसका मतलब योग की सक्रिया के लिए तत्समक अवयव विद्यमान है। 0 बिलोंग टू S, A बिलोंग टू S implies that 0 माइनस A बिलोंग टू S implies that माइनस A बिलोंग टू S, अर्थात योग की सक्रिया के लिए तत्समक अवयव विद्यमान है। दूसरा है A बिलोंग टू S, B बिलोंग टू S implies that A बिलोंग टू S माइनस B बिलोंग टू S, और A माइनस और माइनस B बिलोंग टू S implies that A प्लस B बिलोंग टू S। इसलिए योग की सक्रिया के लिए समवर्त नियम का पालन करता है। जैसा कि A बिलोंग टू S, B बिलोंग टू S, तो A इंटू B बिलोंग टू S। चूँकि S सबसेट ऑफ R है, योग की सक्रिया के लिए क्रमनिरपेक्ष में साहचर्य योग के सापेक्ष बंटन गुणधर्म भी सत्य होंगे, इसलिए S R के सभी गुणधर्मों को संतुष्ट करता है, S R का उपवलय होगा। नेक्स्ट प्रमेय है, सिद्ध कीजिए कि दो उपवलयों का सर्वनिष्ठ भी एक उपवलय होता है। माना कि S तथा T किसी वलय R के दो उपवलय है। A तथा B कोई दो अवयव है S इंटरसेक्शन T के, तो A बिलोंग टू S इंटरसेक्शन T implies that A बिलोंग्स टू S
A belong to T. B belong to S intersection T implies that B belong to S, B belong to T. चूँकि S तथा T दोनों R के उपवलय है, इसलिए A belong to S, B belong to S implies that A minus B belong to S, और A belong to T, B belong to T implies that A minus B belong to T and A into B belong to T. तो A minus B belong to S, A minus B belong to T implies that A minus B belong to S intersection T, और A into B belong to S, A into B belong to T implies that A into B belong to S intersection T. अर्थात S intersection B भी दोनों अभिक्रियाओं को संतुष्ट करता है, इसलिए S intersection T R का उपवलय होगा। नेक्स्ट है उपक्षेत्र। किसी क्षेत्र F के एक अरिक्त उपसमुच्चय K को क्षेत्र F का उपक्षेत्र कहते हैं यदि K F की सक्रियाओं के लिए समवर्त हों, अर्थात A belong to K, B belong to K implies that A plus B belong to K, तथा A into A belong to K, B belong to K implies that A into B belong to K। साथ ही K स्वयं भी इन प्रेरित सक्रियाओं के सापेक्ष एक क्षेत्र है। स्पष्टतः प्रत्येक क्षेत्र F स्वयं का उपक्षेत्र है। क्षेत्र F के अतिरिक्त क्षेत्र F का उपक्षेत्र उचित उपक्षेत्र कहलाता है। उदाहरण, क्षेत्र Q प्लस इंटू क्षेत्र R प्लस इंटू का उपक्षेत्र है, क्षेत्र R प्लस इंटू क्षेत्र C प्लस इंटू का उपक्षेत्र है। नेक्स्ट है अभाज्य क्षेत्र। यदि किसी क्षेत्र का कोई भी उचित उपक्षेत्र नहीं है तो ऐसे क्षेत्र को अभाज्य क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्षेत्र F के अरिक्त उपसमुच्चय K का उपक्षेत्र होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध है कि A belong to K, B belong to K implies that A minus B belong to K and A belong to K, B which is not equal to 0 belong to K implies that AB inverse belong to K। प्रतिबंध की आवश्यकता। माना K क्षेत्र F का उपक्षेत्र है तथा F की सक्रियाओं के लिए समवर्त है तथा स्वयं प्रेरित सक्रियाओं के लिए क्षेत्र है, इसलिए A belong to K, B belong to K implies that A belong to K minus B belong to K योग की सक्रिया के लिए समवर्त नियम, योग की सक्रिया के लिए उसका प्रतिलोम विद्यमान होगा। दूसरा, अब A belong to K माइनस B belong to K implies that A प्लस माइनस B belong to K, इसलिए A माइनस B belong to K। A belong to K, B belong to K implies that A belong to K, B inverse belong to K, this implies that AB inverse belong to K, चूँकि K F की सक्रियाओं के लिए समवर्त है। नेक्स्ट है प्रतिबंध की आवश्यकता है। प्रतिबंध की पर्याप्तता। माना K क्षेत्र F का अरिक्त उपसमुच्चय इस प्रकार है कि दिए हुए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है तो सिद्ध करेंगे कि उपक्षेत्र है। चूँकि A belong to K, A belong to K implies that A minus A belong to K, 0 belong to K, 0 belong to K, A belong to K, 0 minus A is equal to minus A belong to K, A belong to K, B belong to K implies that A belong to K minus B belong to K implies that A minus और minus B belong to K यानी A plus B belong to K। दूसरा है A belong to K and A into A inverse belong to K, 1 belong to K, 1 belong to K, A belong to K implies that 1 into A inverse belong to K, और A belong to K, B belong to K implies that A into B inverse belong to K implies that A into B inverse का inverse belong to K यानी A B belong to K। अर्थात K योग की सक्रिया एवं गुणन की सक्रियाओं के लिए समवर्त है। प्रत्येक अवयव का योग के सापेक्ष प्रतिलोम गुणन सक्रिया के सापेक्ष अशून्य अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है। K सबसेट ऑफ F है, इसलिए क्रम विनिमय साहचर्य बंटन गुणधर्म का पालन करता है। अर्थात K F की सक्रियाओं के लिए सभी गुणधर्मों का पालन करता है, इसलिए K F का उपक्षेत्र है। जैसे एग्जाम्पल है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय S इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B जहाँ A, B बिलोंग टू Z C पर परिभाषित साधारण योग एवं गुणा के सापेक्ष C का उपवलय है। अब यहाँ पे अपन लेंगे, माना कि x इज इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1 और y इज इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2 S के कोई दो अवयव है, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा A1 प्लस आयोटा B1 माइनस A2 प्लस आयोटा B2 इज इक्वल टू A1 माइनस A2 प्लस आयोटा B1 माइनस B2।
चूँकि A1 और A2 बिलोंग करते हैं Z को, इसलिए A1 माइनस A2 भी Z को बिलोंग करेगा, B1 माइनस B2 भी Z को बिलोंग करेगा। इसलिए X बिलोंग टू S, Y बिलोंग टू S इम्प्लाइज दैट X माइनस Y बिलोंग टू S। इसी प्रकार X इंटू वाई इज इक्वल टू A1 प्लस आयोटा B1 इंटू A2 प्लस आयोटा B2 इज इक्वल टू A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आयोटा A1 B2 माइनस A2 B1। चूँकि A1 A2 B1 B2 बिलोंग करता है Z को, इसलिए A1 A2 माइनस B1 B2 भी Z को बिलोंग करेगा, A1 B2 माइनस A2 B1 भी Z को बिलोंग करेगा। इसलिए X इंटू वाई इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B फॉर्म में, इसलिए ये भी X माइनस X इंटू वाई भी S को बिलोंग करेगा। अतः S वलय C पर परिभाषित योग एवं गुणन सक्रिया के लिए उपल है। इसी प्रकार ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे S एक समूह है जिसके अवयव है A प्लस बी रूट 3 फॉर्म में है, जहाँ A कॉमा B बिलोंग करता है Z को, तो सिद्ध कीजिए कि S वलय R प्लस इंटू का उपल है। तो इसमें भी अपन दो अवयव लेंगे S के, X और Y। X बराबर हो जाएगा A1 प्लस आयोटा B1 और Y बराबर हो जाएगा A2 प्लस आयोटा B2। ये S के दो अवयव है, तो इसमें भी अपन X माइनस वाई निकालेंगे और X इंटू वाई निकालेंगे। यहाँ अपन देखते हैं कि X माइनस वाई है वो भी A प्लस बी रूट 2 3 फॉर्म में आता है, और X इंटू वाई है वो भी A प्लस बी रूट 2 फॉर्म में आता है, रूट 3 फॉर्म में आता है। इसलिए X माइनस वाई और X इंटू वाई भी S को बिलोंग करते हैं, इसलिए S वलय R प्लस का उपवलय होगा।